एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, सिंह राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। रेस्ट ऑफ दिसंबर आपके लिए कैसा रहने वाला है ये हम जानेंगे। सो सिंह राशि, लियो साइन, अगर आपका सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड, साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप सिंह राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है और आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। इस रीडिंग में हम देखेंगे गाइस आपका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Two of Wands, the Lovers, Knight of Wands, Ace of Cup and underneath है यहाँ पे King of Pentacles। ओके, तो सिंह राशि, ये जो हमने कार्ड्स यहाँ पे लिए हैं ये लिया है हमने आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप से रिलेटेड कलेक्ट किया। तो राशियों की पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये राशियाँ वो हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या जिनकी वजह से आपके लाइफ में इस रेस्ट ऑफ दिसंबर में सिचुएशन बन सकती है, एक्शन रिएक्शन आपका बन सकता है। ओके, तो राशियाँ यहाँ पे हैं फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि और एयर साइन से तुला राशि बहुत ही स्ट्रांग है। वाटर साइन से यहाँ पे जो राशि है वो है मीन राशि एंड अर्थ साइन से यहाँ पे कन्या राशि बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, ये राशियां होंगी आपके लिए। ये जो समय दिख रहा है रिलेशनशिप में, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने मन की बात कहने के लिए सोचोगे, समय लोगे और दुविधा में रहोगे, कंफ्यूज रहोगे। आपको ये लगेगा कि बात कहें अभी कि नहीं कहें, समय ठीक है कि नहीं ठीक है, राय मशवरा ले या फिर ना ले। और खास तौर पे ये सिचुएशन उनके लिए सबसे ज्यादा दिख रही है जो लोग शायद थोड़ा दूरी में रहते हैं, डिस्टेंस में रहते हैं। जैसे आपकी बात आसपास जल्दी नहीं हो पाती है, पास पास से नहीं हो पाती है, फेस टू फेस, है ना। आपकी बातचीत होती है तो लगभग मान के चलिए जैसे हफ्ते में, महीने में, इस तरीके से होती है और ज़्यादातर फ़ोन, मैसेज, कॉल पे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ही कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है कि जो सामने वाले हैं उनकी तरफ से कुछ बार बार आपसे रिप्लाई मांगा जा रहा है, जिसमें आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि रिप्लाई क्या दिया जाए, जवाब क्या दिया जाए, कंफ्यूज्ड हो। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन में आप रहोगे इस समय, रिप्लाई को लेके, जवाब को लेके, कमिटमेंट को लेके। और एक मैसेज यहाँ पे और भी है कि हो सकता है कि डिस्टेंस में हो आप और किसी रीजन से शायद नोकझोंक भी हो गई है और बातचीत भी नहीं हो रही है, तो आपको कहीं ना कहीं इंतजार भी है कि आपको लगेगा कि ये इंतजार की घड़ी कब खत्म होगी, बातचीत कब होगा और इस इंसान से मेरी मीटिंग कब होगी, मुलाकात कब होगा, ऐसा आपका रहेगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि खासतौर पे जो फीमेल हैं, मैं बात करूंगी, जो फीमेल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने इस रिश्ते को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस, पॉजिटिव हो, लेकिन जो मेल पर्सन है इस रिश्ते को लेके आपको ऐसा लगता है बहुत कैजुअल ले रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि जैसे उस रिश्ते के लिए वो सीरियस भी नहीं है, उनके अंदर इमोशंस भी नहीं है। तो आपको ये कहीं ना कहीं बार बार ये डर रहता है, ये फीलिंग, मतलब डर सताएगी। एक होता है ना कि मन में बेचैनी सी, डर सा रहेगा कि आप कहाँ पे हैं, आप किसके साथ हैं, क्यों ये इंसान आपकी तरह नहीं सोच रहे, मतलब बेचैन से रहोगे आप। क्योंकि ऐसा तभी होता है ना गाइस, जब कोई एक इंसान अपने रिश्ते को लेके बहुत ज्यादा सीरियस, बहुत ज्यादा लॉयल रहता है ना। तो कहीं ना कहीं उसको चिंता सताने लगती है और इस चीज में आपको लगेगा कि सामने वाले के लिए बार बार आप सोचोगे क्या है, डर रहेगा, एक डर का खौफ, रिश्ता कब क्या हो जाए। तो इसके लिए मैं देख रही हूँ कि समय आप काफी ज्यादा यूनिवर्स से, डिवाइन से
प्रे करने वाले हो कि जो भी कुछ हो, जो भी आउटकम हो, अच्छा रहे, रिश्ता जैसा है उससे और अच्छा बने, दोनों की एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग अच्छी बने, चीजें आगे अच्छे से जाएं। ये है, शायद आपको चीजें समझ में आ रही हैं, इस वजह से आपके मन में ये चीजें फील हो रही है। बट अगर मैं बोलूँ कि अगर आप जानना चाहते हो, यहाँ पे आए हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तो शायद आपको जानना है कि आपके मन में ये जो दुविधा है इसका आउटकम क्या है। तो मैं यही कहूंगी, भगवान के ऊपर विश्वास रखो, ट्रस्ट बना के रखो, और जिस चीज से डरोगे, मेरी बात सुनिएगा, हम जिस चीज से डरते हैं वो चीजें ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ होती हैं। तो डरना बंद करो। अगर डरोगे तो वो चीजें आप फेस करोगे। तो डरना बंद करो चीजों को, ना कहते हैं ना कि सरेंडर मोड में हर एक चीज को लो। क्या है, क्या ही होगा, जो होगा वो होना है ना। तो अगर चीजों को डरोगे तो उसको डरना नहीं है, जो है सो है, जिसको आना है आएगा, जिसको जाना है जाएगा। अगर इस तरीके से जो भी लोग जीना आपने सीख लिया तो इट मीन्स लाइफ आपने जान लिया, और आपके सारे काम ऐसे इस तरीके से होंगे। किसी भी चीज का आपको भय नहीं रखना है, डरना नहीं है, खुद को डर से मुक्त करो, क्या ही हो जाएगा, है ना। ये आउटकम है आपका। बात कर लेते हैं उनके लिए जो लोग इस समय अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, पारिवारिक तौर से जुड़ के अगर कोई आपको यात्रा करनी है, आपको कोई ट्रैवल करना है, तो आप सोच अगर रहे हैं कि आप करें या फिर सामने वाले को बुलाएं, या फिर क्या, मतलब ये है। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि जो आपको सही लगे आप वो कर सकते हैं। इसका भी आउटकम कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा ही होगा। यात्राएं जो भी आपकी होंगी किसी भी काम से रिलेटेड होगा, चाहे आपके काम से, चाहे आपके परिवार में किसी के काम से, चाहे आपके दोस्तों के काम से, या आप किसी और की मदद के लिए अगर कुछ काम करने जा रहे हैं, ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो आपके लिए काफी शुभदायी है। बस आपको एक सजेशन के तौर पे यही कहा जाएगा, ध्यान पूर्वक, थोड़ा ध्यान भटकाइएगा नहीं, ध्यान पूर्वक आप यात्रा करिए, अपने सामान पे ध्यान रखिए थोड़ा, ये आपके लिए कहा जा रहा है। कुछ चीजें दूर से आपके पास चल के आ रही हैं, कोई दूर से आपके पास चल के आ रहा है। एक न्यूज ये भी है, मैसेज आपके लिए, जैसे कोई दूर से अचानक से आपके लिए कोई नया रिश्ता, कोई नया मैसेज, कोई नए इंसान का आपके जीवन में एंट्री, कोई लव लाइफ से रिलेटेड एंट्री। अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में कुछ लोगों के लिए आपके आसपास से ही नए प्रपोजल ऑफर मिल सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए थोड़ा डिस्टेंस, नए ऑफर प्रपोजल मिल सकते हैं। ये है, अनएक्सपेक्टेड चीजें भी इस समय आपके साथ रिलेशनशिप में होंगी। जैसे कि जो लोग अगर सिंगल हैं और खासतौर पे आपकी एज है शादी का, या फिर आप अपने घर के सिंगल वन हो, है ना, सिंगल हो, आप अपने पेरेंट्स के एक ही चाइल्ड हो, तो आपके जीवन में एक चीज मैं देख रही हूँ कि नेम, फेम, शोहरत अचानक से इस समय आपके रुतबे को बहुत हाई लेवल पे दिखा रहा है लोगों को। आप हाईलाइट हो रहे हो, कुछ ना कुछ आपने तो लाइफ में ऐसा अचीव किया है, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप प्रशंसनीय होगे, लोग आपको जानेंगे। और इसी जान वाली जो भीड़ होती है ना, इसी भीड़ से कोई आपकी तरफ आ भी रहे हैं, जिससे शायद आपको भी लगाव होगा, और आप उनकी तरफ अचानक से उस भीड़ में आप उस इंसान को पहचान जाओगे, और आपको ये लगेगा कि ये इंसान आपके लिए बने, आपको इनकी तरफ जाना ही जाना है। तो कुछ अपने लिए डिसाइड भी कर रहे हैं, है ना। हालांकि बाकी की चीजों को, बाकी की सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी बहुत अच्छी हैं, लेकिन किसी को चूज करने के लिए अगर मैं बोलूं तो आप उस भीड़ में अपने आप के लिए किसी को चूज कर रहे हो, लेकिन किसी ऐसे इंसान को आप चूज कर रहे हो शायद जो आपके ही जैसे हैं, या तो वो भी एंटरप्रेन्योर है, या तो वो भी उसी फील्ड में है जिस फील्ड में आप वर्क कर रहे हो, कार्यरत हो। ये है। अगर मैं बात करूं कि आपके जीवन में थर्ड पार्टी की वजह से कुछ होना है या फिर कुछ ऐसे चीजें हैं, तो फिलहाल इस समय तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, और ना है इस समय आपके इस रेस्ट ऑफ दिसंबर में कोई तीसरे की वजह से आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आ रही है। जो भी कुछ है आपके ही द्वारा सारी चीजें रहेंगी। ये है, ओके। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे आपके लिए सिंह राशि, आपके करियर, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड कलेक्ट करेंगे, इसको भी हम करेंगे यहाँ पे एक्सप्लेन, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप,
यहाँ पे है, वाह क्या बात है। आपके करियर फील्ड में आप देख रहे हैं, करियर से रिलेटेड मैंने यहाँ पे कार्ड लिए हैं। तो क्वीन ऑफ कप एंड किंग ऑफ कप दोनों कार्ड एक साथ आए हैं और एक के बाद एक आए हैं। 3 ऑफ कप, ओके, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स, ओके। तो भाई प्रोफेशनल लाइफ में तो मैं देख रही हूँ कि 2 तरीके की चीजें यहाँ दिखाई दे रही हैं। दोनों तरीके की मैं बात करूंगी और बहुत ओपन तरीके से बात यहाँ करूंगी। एक तो जो लोग दूसरों के अंडर में आके काम करते हैं उनकी बात करूंगी, एक जिनका सेल्फ वर्क है, जैसे आपका व्यवसाय है, बिजनेस है, आप एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है, उनकी बात करूंगी। तो पहले मैं बात कर लेती हूँ जो लोग किसी के अंडर में काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, आप किसी के अगर अंडर में काम कर रहे हैं, जैसे आप कोई जॉब कर रहे हो और आपके बॉस का आपके ऊपर बहुत ज्यादा खौफ बना रहता है ना, तो मुझे जहां तक मैं आपको बोलना चाहूंगी, कभी कभी क्या होता है ना गाइस, हम कुछ चीजों की खुशी के लिए अपने आप को मार मार के काम लेते हैं, जैसे हमसे होता भी नहीं है बट फिर भी हम वो काम करते हैं। तो शायद आप कुछ ऐसा भी इस समय करने वाले हो जो आपसे नहीं होगा, मतलब इनफ टू इनफ होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर, इतना प्रेशर कि जिसकी वजह से आप हो सकता है कि डिप्रेशन में ना चले जाओ, इतना ज्यादा काम का बर्डन, इतना ज्यादा प्रेशर। तो इस चीज के लिए शायद आपकी एज भी नहीं है, शायद बहुत है, या फिर उस लेवल का आपसे काम कराया जा रहा है जो कि 10 आदमी का एक काम है ना, 10 आदमी लोगों का एक इंसान से काम कराया जा रहा है और इसके लिए आप कुछ बोल नहीं रहे, मतलब चुप्पी साधे हुए। तो मैं आपको यही कहूंगी, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इतनी चीजें अगर आप करोगे तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ना कि आप ये करके बहुत बेहतर अपने आप को बना लोगे और अपने वर्क फील्ड में अपने आप को कहीं और ओहदे पे देखना चाहोगे, अपना प्रमोशन चाहते हो, तो मैं यही कहूंगी ये नहीं होगा। अगर सपोज दैट हो भी जाएगा ना, बात सुनिएगा, अगर हो भी जाएगा ना, ये जो काम आज कर रहे हो ना, इसका 4 गुना काम आपको दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूंगी, सभी को कहूंगी, जो भी लोग जॉब करते हैं, अगर आपके बॉस का आपके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है, खासतौर पे ये प्रेशर कहाँ पे होता है, हमारे प्राइवेट सेक्टर में होता है ना, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूंगी, काम कोई भी करो, चाहे प्राइवेट सेक्टर का काम करो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का काम करो, काम तो काम है ना, काम नहीं करेंगे तो भाई हम खाएंगे क्या, उसी से हमारा रोजी रोटी चलता है ना। लेकिन कहते हैं एक काम होता है अपने जीवन यापन को चलाने के लिए और एक काम होता है अपने आप को बहुत ऊपर उठाने के लिए, तरक्की के लिए। तो और एक काम होता है कि आपको अपने जीवन में सुकून ही चाहिए, जितना मिल रहा है। तो मैं आपको यही कहूंगी, जो लोग अपना जीवन यापन चलाने के लिए भी अगर इतना बर्डन वाला काम कर रहे हैं तो भी गलत है, और जो लोग अपने आप को बहुत ऊपर उठाने के लिए भी ये काम कर रहे हैं तो भी गलत है। रीजन क्या है, फाइनेंशियली चलिए आप ठीक है, आपको कुछ पैसे ज्यादा मिल जा रहे हैं, आपका सब कुछ अच्छा हो जा रहा है, लेकिन मेंटली आप कितने मतलब परेशान रहते हो, इसकी वजह से ना आप अपने परिवार को समय दे पाते हो, ना खुद को शांत रख पाते हो, खुद से हमेशा चिड़चिड़े से रहते हो। तो बताओ क्या ये चीज सही है कि आप अपने मन से खुश हो ये काम करके? तो इसका ओवरऑल मैं आउटकम यही बोलूंगी, काम वो करो जिसमें आपको करके खुशी मिले और जिसमें आपको सुकून हो, जिसमें आपको टॉर्चर ना किया जाए। आप टाइम पे वो काम कर लोगे और खुशी खुशी काम करोगे और खुश भी रहोगे, उस काम को करने से ना आपको प्यार भी होगा, प्यार हो जाएगा आपको अपने काम से, अगर ऐसा कोई काम करोगे। तो ये तो आपकी बात हो गई। अब हम बात करते हैं उनके लिए जो लोग बिजनेस करते हैं, जिनका खुद का व्यवसाय है। आपके लिए मैं देख रही हूँ बहुत अच्छा है, मतलब शायद आप बैठ के एक जगह पे कैलकुलेशन करने वाले हो। ये कैलकुलेशन ये भी हो सकता है कि शायद आपने ये, जैसे कि साल का आखिरी समय है, हो सकता है बहुत से लोग हर एक चीज का हिसाब रखते हैं और आपके अंदर ये शायद आदत है कि आप हर एक चीज का हिसाब रखते हो। तो आप शायद बैठ के एक ब्यौरा बनाओगे कि आपने कितना कमाया, कितना क्या किया, कितने पैसे लगाए, कितने प्रॉफिट आ रहे हैं, कितने ये हो रहे हैं, क्या क्या कैसे, और उसका ओवरऑल जो आउटकम है आप उसको एक अलग करोगे। दूसरी चीज, इसके बावजूद भी आप देख रहे हो आपके पास कहीं और से बहुत ज्यादा पैसे आने की संभावना दिख रही है। जैसे अचानक से आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपको हाईलाइट कर दी जाएगी, अचानक से आपकी नजर में आ जाएगी जो आपको पता ही नहीं थी लेकिन थी आपकी। या फिर ये भी हो सकती है बहुत समय से ये पेंडिंग चल रहा था केस वगैरह में और उसकी सुनवाई आपकी होगी। तो मतलब आपके पास, जिसे कहते हैं ना कि अचानक से पैसे का आगमन हो गया, अचानक से प्रॉपर्टी, पैसा, सब कुछ ग्रोथ में आ गया। तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या करो, क्या खरीदो, क्या बेचो, क्या लो, ऐसा
मतलब अपने आप को आपको लगेगा कि आप चाहो तो ये भी ले सकते हो, वो भी ले सकते हो, वो भी ले सकते हो, ऐसी वाली सिचुएशन आ रही। एक बहुत ही इकट्ठा अमाउंट है ना, एक इकट्ठा अमाउंट आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर से रिलेटेड एक बहुत खूबसूरत मैसेज यहाँ पे आया हुआ है। जैसे आपने देखा ना, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप एंड किंग ऑफ कप दोनों एक साथ आए हुए हैं। तो कुछ लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगी, आप लोग अगर रिलेशनशिप में हैं तो आप लोग पार्टनरशिपिंग पे कुछ अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बिजनेस या फिर कोई व्यवसाय या फिर न्यू स्टार्टअप, बहुत सही समय है, आप कर सकते हैं। उसमें ग्रोथ होगी, आप दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो, चीजें बहुत अच्छी जाएंगी, ग्रो अप होंगी एंड दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट भी करोगे। दूसरी चीज, हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान आए हैं या फिर आ रहे हैं जिसके आने से आपकी लव लाइफ और पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही ग्रोथ कर जाएगी, ये है। एंड ओवरऑल अगर करियर से रिलेटेड मैं बात करूं तो ओवरऑल यहाँ पे जो चीजें बन रही हैं करियर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड है। कुछ लोग यहाँ पे नई जॉब अपॉर्चुनिटीज का सेलिब्रेशन, आपके बहुत फर्स्ट सैलरी का सेलिब्रेशन, नए जगह पे कुछ बहुत अच्छा करने का सेलिब्रेशन, कुछ बहुत अच्छा कर दिखाने का सेलिब्रेशन, नए जॉब का सेलिब्रेशन, ग्रोथ का सेलिब्रेशन, ये भी आपके यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये भी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब हम यूनिवर्स की तरफ से और एंजल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस देखेंगे, उसके बाद हम आपकी रीडिंग को करेंगे क्लोज्ड। ओके, द हैंगमैन एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, तो भाई यहाँ पे सिचुएशन, जैसे कि यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि बहुत सी सिचुएशन हमारी लाइफ में ऐसी होती है ना कि हम वहां पे अटक से जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है तो वो सिचुएशन में आपको अटकना नहीं है। सपोज दैट अगर आप जब तक आगे नहीं बढ़ोगे तो वो आपको वहीं पे रुका का रुका लगेगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करें, डर लगेगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन में आप अटके हुए हो, खुद से बढ़ जाओ तो काफी अच्छा है। नहीं बढ़ोगे तो आपके लिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड है, जो कि ये बताता है आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज हैं, नई चीजें हैं। मतलब थोड़ा सा ना दुविधा वाली चीजें आ गई हैं। अगर अटकोगे तो वो चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी, और अगर अटकोगे नहीं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है जो कि एक साइकिल की तरह एक नया चैप्टर होता है, एक नया राह होता है, एक नया डोर होता है जो आपके सफलता के लिए खुलता है। अगर यहाँ पे आप आगे नहीं बढ़े तो ये साइकिल फिर चला जाएगा, फिर आपको मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए जो अपॉर्चुनिटीज, जो चीजें आपको इस समय हाथ लग रही हैं, चाहे वो किसी स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड या फिर कोई आपको कुछ ऑफर कर रहा है उससे रिलेटेड, या फिर आपके करियर से रिलेटेड कुछ आपको अपने आप को करके दिखाने का है, कुछ चीजें मिल रही हैं, कुछ नए मौके, नए ऑफर, नई चीजें, कुछ न्यू एडवेंचर करने का, तो उसको करो। अगर नहीं करोगे तो यह मौका, कहते हैं ना किस्मत एक बार दो बार दस्तक देती है, बार बार नहीं देती, तो आपके हाथ से निकल जाएगा, फिर आप वेट ही करते रह जाओगे। तो ये चीजें गवाना नहीं है। एंजल की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं। ओके, क्या है? लिसन योर इंट्यूशन, इम्प्रूविंग हेल्थ। ओके, अपने इंट्यूशन की सुनो, इंट्यूशन क्या कहती है, ठीक है, उसके ऊपर काम करो, अप्लाई करो, खुद के ऊपर टैग करो। ओके, इंट्यूशन की सुनो, उसके ऊपर काम करो। उसके बाद अगर आपकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है या फिर आ रही थी, तो यहाँ से इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा, वो रिकवर होगा, अच्छा हो जाएगा। आप दवा कर रहे थे, बहुत सी चीजें कर रहे थे, काम नहीं कर रहा था, तो यहाँ से वो चीजें धीरे धीरे करके ऑटोमेटिक दूर होती जाएंगी यूनिवर्स के आशीर्वाद से। ओके, सो सिंह राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। चैनल पे पहली बार हैं तो अपना एक इम्पोर्टेंट सा सब्सक्राइब देके अपने इस परिवार को सपोर्ट एंड ग्रोथ करिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस चैनल को ग्रोथ एंड सपोर्ट मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।